टैक्स पेयर्स पर जितना इनकम टैक्स बनता है, यदि टैक्स पेयर्स ने उससे अधिक इनकम टैक्स जमा किया है या उसका टीडीएस ज्यादा कटा है, तो इनकम टैक्स विभाग ऐसे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड देती है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। जैसे जैसे यह तारीख पास आती है, वैसे वैसे आईटीआर फाइल करने वालों के मन में यह जिज्ञासा उठ रही है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा। आमतौर पर टैक्स रिफंड आईटीआर फाइल करने के कुछ दिनों के अंदर ही आ जाती है। वहीं आईटीआर असेसमेंट में कोई गड़बड़ी होने या गलत आईटीआर फाइल होने पर टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। यदि आपने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिफंड मिलने में इस साल देरी हो सकती है। इसके अलावा आईटीआर की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना भी देरी का एक कारण माना जा रहा है। यूं तो इनकम टैक्स रिफंड के लिए कोई निश्चित डेडलाइन नहीं होती है। टैक्स रिफंड कुछ दिनों में हो सकता है, वहीं कुछ मामलों में इसमें महीनों लग जाते हैं। यह केस टू केस डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा। हाँ, आईटीआर में जानकारी अधूरी होने या गलत जानकारी देने पर टैक्स रिफंड में देरी जरूर हो सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड गलत होना भी टैक्स रिफंड में देरी का एक कारण हो सकता है। जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर भी रिफंड में देरी होती है। रिफंड में देरी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी हो सकती है। आईटीआर प्रोसेस होने में देरी के कारण और बैंक के कारण भी टैक्स रिफंड में देरी होने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद अगर टैक्स रिफंड में देरी होती है, तो टैक्स पेयर्स को 6% की दर से इंटरेस्ट मिलता है।